कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो खतरनाक लड़ाई कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। तभी वहाँ पर सब कुछ रुक जाता है और उसके सामने उसी की शक्ल का एक हम शक्ल आ जाता है। वो उसे कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, इसीलिए अपने असल रूप में आ जाओ। तभी वहाँ पर उसे एक औरत नज़र आती है। वो उसे कहती है कि आज मैं तुम्हें दुनिया की कहानी सुनाने आई हूँ। जब सब मुख्तलिफ ग्रुप आपस में मिल गए थे, वो सब अपने कबीलों का बदला लेना चाहते थे। इस लड़ाई के बाद एक विचर दुनिया में आया। विचर यानी कि एक जादूगर, जो कि एक एल्फ था, जो इंसानों की तरह दिखते हैं मगर उनके कान थोड़े लंबे और उनके पास बहुत ताकतवर जादू होता है। वो पहाड़ों में रहते हैं। इस लड़ाई में 7 लोग थे। वहाँ पर मौजूद वो आदमी उसे कहता है, मैं ये कहानी सुनना चाहता हूँ। मगर वो सातों लोग एक दूसरे से अनजान थे। वो एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। तो ये कहानी 1200 साल पहले की दिखाई जाती है। एक लड़की एली, जो अपने कबीले के सिपाहियों की लीडर थी। उसे लड़ने का शौक नहीं था, वो तो सिंगर बनना चाहती थी। इसीलिए वो अपने कबीले को छोड़कर एक गांव में चली जाती है और वहाँ के बार में जाकर गाना गाने लगती है। तभी वहाँ पर लड़की लोगों को पानी पिला रही होती है। वहाँ पर बैठा एक आदमी उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर एली को गुस्सा आता है और वो अपने नुकीले ब्लेडों के साथ उन पर हमला कर देती है। उसने उस लड़की को तो बचा लिया था। वो लड़की उसे कहती है कि तुम लड़ना कैसे जानती हो। वो कहती है, मैं अपने कबीले की सिपाहियों की लीडर हूँ। तो ये सुनकर वो लड़की उसे कहती है, तुम्हें तो अपने कबीले के लोगों के साथ होना चाहिए था। इधर हम कुछ लोगों को लड़ते हुए देखते हैं। इन लोगों ने अपने ही राज्य पर हमला कर दिया था, जिसकी हिफाजत एक कबीला कर रहा था, जिसका लीडर एक फजेल नामी आदमी था। उसने सबको बचा लिया था और वहाँ पर एक राजकुमारी को भी। चूंकि फजेल ने राजकुमारी को बचा लिया था, इसलिए राजकुमारी फजेल से प्यार करने लगी थी। इस बात का इल्म फजेल के डैड को हो गया। ये बात उनके कबीले के असूलों के खिलाफ थी कि कोई भी कबीले का आदमी किसी भी महल के आदमी से प्यार नहीं कर सकता। इसी वजह से वो फजेल के साथ अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं और फजेल को अपने कबीले से बाहर जाने का हुक्म देते हैं। फजेल अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर राजकुमारी का भाई उसके पास आता है और उसे कहता है, फजेल तो जा चुका है, अब तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए और अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। राजकुमारी मान जाती है। इधर पहाड़ों में हम देखते हैं घोष कबीले की लीडर, जो आसमान पर बदले हुए हालात को देखकर अपने कबीले के मरे हुए लोगों से राब्ता करने की कोशिश करती है, मगर उसे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। इधर हम उस जादूगर को देखते हैं जो अपने जादूगर की मदद से एक काले बड़े पत्थर से मोनोलिथ दीवार बनाता है और दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल लेता है, जिसकी मदद से वो दूसरी दुनिया में चला जाता है। वो दूसरी दुनिया इंतहाई वीरान और बंजर है। वो दूसरी दुनिया की शक्तियों का जाकर सौदा कर लेता है। इधर एली को वो लोग पकड़कर जेल में डाल देते हैं, जिस पर एली ने बार में हमला किया था। यहाँ पर एली फजेल को देखती है। उसके बाजू पर वो टाइटू देखकर कहती है, तुम तो हमारे कबीले के बहुत बड़े दुश्मन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर फजेल उसे बताता है कि मैं अपने राज्य की एक राजकुमारी के साथ प्यार करने लगा था, जिसकी मुझे सज़ा दी गई है और मुझे यहाँ पर कैद कर दिया गया है। चूँकि वो दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे, तो यहाँ पर भी लड़ना शुरू कर देते हैं। इतने में वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और फजेल को लेकर चला जाता है। एली अभी भी वहीं पे कैद थी। वो फजेल के ही कबीले का आदमी था। दरअसल उसे फजेल के डैड ने भेजा था, क्योंकि कबीले के लोगों के दरमियान सुलह और शांति को लेकर समझौता किया जा रहा था, जिसको लेकर फजेल के डैड काफ़ी परेशान थे और वो चाहते थे कि फजेल वापस आ जाए। ये सुनकर फजेल वहाँ से चला जाता है और वो एक आदमी के पास जाता है, जो इसे वहाँ आने के लिए सोने का सिक्का मांगता है। फजेल के पास सोने का सिक्का नहीं होता। वो कहता है, मेरे पास सोने का नहीं, हाँ अलबत्ता मेरे पास एक चांदी का सिक्का है। वो ये कहकर अपने गले में लटकते हुए हार पर हाथ फेरता है, तो वो वहाँ पर नहीं होता। दरअसल वो किसी और के पास नहीं, वो एली के पास होता है, जिसकी मदद से वो जेल का ताला खोलकर वहाँ से बाहर निकलती है। जब वो बाहर आ रही होती है तो उसे अपने हारमोनियम की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसकी बहन बजा रही होती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर मॉम ने तुम्हें लेने के लिए भेजा है, क्योंकि कबीलों के दरमियान सुलह और शांति को लेकर समझौता हो रहा है, इसीलिए वो चाहती हैं कि तुम भी वापस आ जाओ। ये सुनकर एली कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। अब वो बाहर के
ओनर की बेटी के पास वापस जाती है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अचानक से उसे कुछ होने लगता है। दरअसल वो लड़की फ्यूचर देख लेती थी और वो उसे बताती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तुम अपने एक हथियार से दूसरी दुनिया से आए हुए एक खतरनाक मॉन्स्टर को मारोगी। ये कहकर वो लड़की वहाँ पर बेहोश हो जाती है। इधर राज्य में तमाम राजा जमा होते हैं जो अपने अवाम की भूख लड़ाई को लेकर बहुत तंग आ चुके हैं और वो सुलह और शांति का समझौता करना चाहते हैं। इतने में राजकुमारी के पेट में दर्द होता है और वो वहाँ से जाने लगती है। जब वो अपने कमरे में जा रही होती है तो वो अपने एक सिपाही का गला काट देती है। इतने में वहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जो सब पर हमला कर देता है और वहाँ पर तबाही फैला देता है। देखते ही देखते सब राज्यों के राजा वहाँ पर मारे जाते हैं और वहाँ पर हर तरफ मौत का समा होता है। ये दरअसल किसी और ने नहीं, उसी राजकुमारी ने उस जादूगर के साथ मिलकर किया होता है। जादूगर ये मॉन्स्टर दूसरी दुनिया से लेकर आया था। अब जबकि सब राजा मर जाते हैं तो जादूगर सबको इकट्ठा करके एक राज्य बना देता है। उस राज्य की महारानी और राजकुमारी को बना देता है। राजकुमारी अपने राज्य का नाम गोल्डन एम्पायर रखती है। सब एल्फ भी ये बात मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तो सिर्फ खाना ही चाहिए था। इधर एली उस बच्ची की माँ के पास जाती है और उससे पूछती है, जो कुछ मुझे इस बच्ची ने बताया है क्या वो सब कुछ सच है? तो जिस पर उस बच्ची की माँ कहती है, हाँ बिल्कुल ये बात सच है। ये सुनकर एली वहाँ से वापस आ जाती है और अपनी बहन के साथ वापस जाने लगती है। यहाँ पर अचानक उसकी बहन पर हमला हो जाता है और वो मारी जाती है। ये देखकर एली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन लोगों से लड़ने लगती है। वहाँ पर फजेल भी उसकी मदद करता है उन लोगों को मारने में। जब वो देखती है कि ये तो सब मुख्तलिफ कबीलों के लोग हैं और इनकी आपस में बहुत सख्त दुश्मनी है, ये कैसे एक साथ हो गए, उसे सब कुछ गड़बड़ लगता है। वो जाकर अपने कबीले को बताना चाहती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। फजेल कहता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, रास्ते में कोई मुसीबत आ सकती है। ये कहकर वो उसके गले से अपना लॉकेट वापस लेता है। अब एली भी उसकी बात मान जाती है और वो पर्शिया की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर महारानी, जो कि महारानी तो बन गई थी, बस वो नाम की ही महारानी थी। सारे फैसले वो बड़ा जादूगर ही लिया करता था। महारानी होने के बावजूद वो जादूगर के खिलाफ नहीं जा सकती थी क्योंकि वो दूसरी दुनिया से एक खतरनाक मॉन्स्टर लेकर आया था। इधर एली और फजेल भी पर्शिया पहुंच जाते हैं और वो एक होटल में जाते हैं जहाँ पर वो लोगों से बातें सुनते हैं जो कह रहे होते हैं कि अब इस राज्य की भागदौड़ एक ही हाथ में है, जो यहाँ की रानी है। इतने में वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो फजैल और एली की तलाश में होते हैं। ये देखकर एली और फजैल वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो दोनों रात में साथ होते हैं तो एली उससे पूछती है कि ये किस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे थे, वो कहाँ से आया है। जिस पर फजैल उसे बताता है, एक बहुत बड़ा महान जादूगर था जिसने अपने जादू की मदद से एक काले पत्थर से एक मोनोलिथ दीवार बनाई थी और उसने दूसरी दुनिया में जाने का दरवाज़ा खोल दिया था और वो दूसरी दुनिया में जाकर एक खतरनाक मॉन्स्टर ले आया है जिसने सब कुछ तबाह कर दिया है। अब जबकि इनके कबीलों को महारानी और उस जादूगर ने मार दिया था तो ये भी उससे बदला लेना चाहते हैं। अब जादूगर वापस उस दुनिया में जाता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। कहता है कि तुम्हारे उस दिए हुए मॉन्स्टर ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक शक्ति हो जो मेरे काम आए, जिससे मैं एक ताकतवर जादूगर बन जाऊं। जिस पर दूसरी दुनिया की शक्तियां ऐसे कहती हैं कि तुम्हें अपने सबसे कीमती चीज़ की कुर्बानी देना होगी। इधर एली और फजैल भी घोस्ट कबीले के लीडर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि आपको हमारी मदद करना होगी क्योंकि उस जादूगर और महारानी ने हमारे कबीले के लोगों को मार दिया है और उन्होंने तो आपके कबीले के लोगों को भी जहर देकर मार दिया है। आपको हमारी मदद करना ही होगी और आपके कबीले की तलवार भी तो उनके पास है। ये सुनकर घोस्ट कबीले की लीडर भी इनके साथ शामिल हो जाती है और अब इस लड़ाई में वो 3 लोग थे। इधर हम बोनो के एक लीडर को देखते हैं जो एक एल्फ के दरवाजे पर जाती है और कहती है कि मुझे एक आंख वाले एल्फ की तलाश है। जिस पर वो एल्फ दरवाज़ा बंद कर देता है और बोनो की लीडर अपने हथौड़े की मदद से खिड़की तोड़कर अंदर जाती है और वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मार देती है जिसने इनके दोस्तों को मारा होता है। इधर महारानी का भाई और जादूगर साथ होते हैं। जादूगर महारानी के भाई से पूछता है, क्या एली और फजैल पकड़े गए? वो कहता है, नहीं, अभी उनकी तलाश जारी है। इधर एली और फजैल पर्शिया के एक बैंक में जाते हैं ताकि वो वहाँ से पैसा लेकर अपने साथ कुछ और लोगों को शामिल कर सके क्योंकि उस जादूगर से अकेले लड़ना आसान नहीं था। इतने में वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं।
बैंक का मैनेजर ये देखकर वहाँ से डर के भाग जाता है और ये लोग उनका मुकाबला करने लगते हैं। मुकाबला करने के बाद जब वो ज़ख्मी हो जाते हैं तो वो दरवाज़ा बंद करके बाहर से आग लगा देते हैं। ये लोग भी अपनी जान बचाने के लिए उसी सुरंग के रास्ते भाग जाते हैं जिस रास्ते मैनेजर भागा था। इधर एक एल्फ महारानी पर हमला कर देता है। महारानी का एक जादूगर स्टूडेंट उसे बचा लेता है तो महारानी उससे पूछती है क्यों इस एल्फ ने मुझ पर हमला क्यों किया। तो महारानी का स्टूडेंट उसे बताता है कि आपके राज्य की हालत बहुत खराब है, सब लोग भूख से मर रहे हैं। वो जादूगर इन्हें कुछ नहीं देता और ना ही इनकी कोई बात सुनता है, इसीलिए ये आपसे बदला लेना चाहते हैं। जिस पर महारानी उस लड़की से कहती है तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। मैं जानती हूँ जादूगर और मेरा भाई अपना काम होने पर मुझे भी मार देंगे, इसलिए तुम्हें जादूगर की वो जादुई किताब चुरानी होगी जिसके ज़रिए वो दूसरी दुनिया में जाता है और वो खुद लड़के के कपड़े लेकर अपने राज्य में निकल जाती है। वो अपने राज्य के लोगों का हाल देखती है, सब लोग एक दूसरे से भीख मांग रहे होते हैं। उसे बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि उसके राज्य की हालत इतनी ख़राब है। इधर हम एली और फजैल को देखते हैं जो घोस्ट कबीले के लीडर को लेकर एक जंगल में जाते हैं। घोस्ट कबीले की लीडर हमले में काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है। वो उसे एक जगह पर बैठाकर उसके लिए जंगल से जड़ी बूटियाँ लेने जाते हैं। वहाँ पर एली को एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी के पास इनको पकड़ने के लिए पोस्टर होता है। वो कहता है मुझे भी उन्हीं लोगों की तलाश है जिनके पीछे तुम हो। दरअसल उन्होंने मेरे गाँव के सारे लोगों को मार दिया है और मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। ये बात सुनकर एली उसे भी अपने साथ शामिल कर देती है। अब जब वो वापस आते हैं तो घोस्ट कबीले की लीडर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि उन्होंने इस पर जहरीली तलवार से हमला किया था। जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसे बिल्कुल ठीक कर देगा। वो इन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ता है और बताता है कि इस धुएं में तुम लोगों को जो भी दिखाई दे उस पर गौर मत करना, क्योंकि इस धुएं में तुम लोगों को वो दिखाई देगा जो हादसा तुम्हारी ज़िंदगी में हो चुके हैं, इसलिए इस पर ध्यान मत देना और चुपचाप चलते रहना। वो चलते चलते उस जादूगरनी के पास पहुंच जाते हैं। उस जादूगरनी के साथ उसका भाई होता है जिसकी किताब चुराकर दूसरा जादूगर उस दुनिया में गया था और वो अब अपने बच्चों को ले जाता है दूसरी दुनिया में ताकि उनकी कुर्बानी दे सके और एक शक्तिशाली इंसान बन सके। जिस पर दूसरी दुनिया की ताकतें उसे कहती हैं ये कुर्बानी काफ़ी नहीं है, तुम्हें अपनी उस चीज़ की कुर्बानी देनी होगी जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, जिसे तुम बहुत ज़्यादा मानते हो और बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जिस बात को सुनकर जादूगर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर एली और फजेल घोस्ट कबीले की लीडर को जादूगरनी के घर लेकर पहुंच जाते हैं। जादूगरनी अपने जादू की मदद से उसे ठीक कर देती है। जादूगरनी का भाई उसे बताता है मेरा ख्वाब था कि मैं दूसरी दुनिया में जाऊं और जब मैंने अपने जादू की मदद से दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोला तो वो इंतहाई वीरान और बंजर थी। वहाँ पर कुछ नहीं था, वहाँ पे खतरनाक मॉन्स्टर था जिसे देखकर मैं डर गया। जब हम वापस आ रहे थे तो उस जादूगर ने मुझे कैद कर लिया और मेरी किताब लेकर दूसरी दुनिया में चला गया। मैंने खुद देखा है तुम्हारी बहन को उस महारानी ने मार दिया और जादूगर ने बाद में कह दिया कि मैं उसी दुनिया में कहीं पर खो गया हूँ। अब तुम देख रहे हो ज़मीन और आसमान के बदले हुए हालात को देखकर हम जल्द ही कुछ करना होगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास एक तरीका है, मैं अपने जादू के ज़रिए उस जादूगर की मोनोलिथ दीवार तक पहुंच जाऊंगा जिसके ज़रिए हम उस जादूगर तक पहुंच सकते हैं। और फिर वो अपने जादू के ज़रिए दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। वहाँ पर इन्हें एक सेंटीपेड मॉन्स्टर इनके पीछे लग जाता है। वो भागते हुए अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। इधर जादूगरनी और उसका भाई फौरन ही दूसरी दुनिया का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वो मॉन्स्टर का आधा हिस्सा इस दुनिया में और आधा हिस्सा उसी दुनिया में रह जाता है। इतने में वहाँ पर आसमान में उस जादूगर का खतरनाक मॉन्स्टर उड़ता हुआ नजर आता है। वहाँ पर मौजूद बोनो की लीडर इन्हें अपनी तरफ आने का इशारा करती है और इन्हें एक गुफा में ले जाती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम लोग कौन हो, क्योंकि मेरा हथौड़ा मुझे बताता है। मैं अपने हथौड़े से बातें करती हूँ। दरअसल इसका हथौड़ा इससे बातें करता था, इसलिए वो सब जानती थी। वो कहती है कि अगर तुम जादूगर और महारानी को मारना चाहते हो तो इससे पहले तुम्हें उस मॉन्स्टर को मारना होगा। जिस पर वहाँ पर मौजूद जादूगरनी का भाई कहता है हमें उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसी के जैसा एक खतरनाक मॉन्स्टर चाहिए। फजेल कहता है क्या ऐसा हो सकता है? जिस पर जादूगरनी का भाई कहता है हाँ, वो जो मॉन्स्टर दूसरी दुनिया से आया है मैं उसका दिल निकाल कर उस पर जादू करूँगा और जिससे उसे दूसरे इंसान से जोड़ दूँगा।
जिससे वो एक खतरनाक मॉन्स्टर बन जाएगा। तो ये सुनकर एली कहती है कि मैं ये करना चाहूँगी। तो फजैल उसे कहता है कि तुम ऐसा ना करो। फजैल नहीं चाहता कि वो एक मॉन्स्टर बने। इधर महारानी का स्टूडेंट वो जादूगर की किताब ढूंढ लेता है और वो उसे महारानी के पास ले जाता है। जादूगर को ये देखकर गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देता है। इधर महारानी और उसका भाई जादूगर की बेटी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि उस लड़के को छोड़ दो वरना वो इसे मार देंगे। जादूगर ये देखकर उस लड़के को छोड़ देता है। इधर एली और फजैल दोनों साथ होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब एली सुबह उठती है तो उसे चीखें सुनाई देती हैं। वो भागते हुए एक गुफा में जाती है जहाँ पर फजैल बुरी तरह से चीख रहा होता है और जादूगरनी का भाई उस पर अमल कर रहा होता है और उसे वो दवा पिलाया जा रहा होता है जिससे उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है। इधर हम देखते हैं महारानी ने जादूगर को एक कमरे में कैद कर रखा होता है और वो खुद दूसरी दुनिया में जाना चाहती है ताकि वो वहाँ से अनाज लेकर आ सके, क्योंकि जादूगर ने उसे बताया होता है कि दूसरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा अनाज है। वो अपने जादूगर स्टूडेंट से कहती है कि दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोले, मगर वो ऐसा करने में नाकाम रहता है। इधर फजैल की तबीयत और बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। जादूगर ने उस पर अमल करती है और उसे मॉन्स्टर में तब्दील कर देती है। ये देखकर सब समझते हैं कि फजैल मर चुका है, मगर फजैल अपनी आंखें खोल देता है। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी होती हैं। इधर घोस्ट कबीले की लीडर महारानी के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने फजैल को पकड़ लिया है, वो मेरे कब्जे में है। अब अगर तुम मुझे मेरे खानदान की वो तलवार वापस कर दोगी तो मैं तुम्हें फजैल वापस कर दूंगी। ये बात सुनकर महारानी कहती है ठीक है। वो अपने 50 सिपाहियों को इसके साथ भेज देती है ताकि वो फजैल को पकड़कर ला सके। इधर फजैल भी लोगों के खून की खुशबू को सूंघ सकता था। इधर महारानी जादूगर के पास जाती है और उसे कहती है तुम मुझे दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जिस पर जादूगर उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर तुम्हें मेरी बेटी को भी मेरे साथ दूसरी दुनिया में भेजना होगा। महारानी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को भी तुम्हारे साथ भेज दूंगी। इधर एली और फजैल महल में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर घोस्ट कबीले की लीडर आ जाती है। एली को ऐसे लगने लगा था कि घोस्ट कबीले के लीडर ने इन्हें धोखा दिया है और वो इन्हें मारने आई है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। फिर वो उनका लिबास उतारकर खुद पहनते हैं और महल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर घोस्ट कबीले की लीडर कहती है कि उसने फजैल को पकड़ लिया है। इधर जादूगर अपने जादू की मदद से दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलता है। महारानी अपने भाई और कुछ जादू सिपाहियों को उनके साथ भेज देती है। जादूगर ने महारानी को बताया था कि दूसरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अनाज है, इसलिए वो जादूगर की बातों में आ जाती है। इधर जादूगर अपनी बेटी का कुर्बान कर देता है और उन सिपाहियों को भी मार देता है। और दूसरी तरफ घोस्ट कबीले की लीडर महारानी के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने फजैल को पकड़ लिया और आपके पास ले आई हूँ, इसलिए आपको अपना वादा पूरा करना होगा और मुझे मेरे कबीले की वो जादुई तलवार वापस देना होगी। ये सुनकर महारानी कहती है कि मैं ये तलवार तुम्हें वापस नहीं दूंगी और वो अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि इसे ले जाओ और ले जाकर इसका सर कलम कर दो, और वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। इधर एली बाहर सब सिपाहियों को मार रही होती है और वो सब लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि ये जो तुम्हारी महारानी है, इसकी वजह से सारा अनाज ख़त्म हो चुका है, तुम्हें अब इसके ख़िलाफ़ लड़ना होगा। अगर तुम आज़ादी चाहते हो तो जाओ, जाकर अपने इस महारानी पर हमला कर दो। वो सब लोग गुस्से में आ जाते हैं। इधर महारानी फजैल से कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि महारानी फजैल को पसंद करती थी इसलिए। फजैल कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे किसी काम में तुम्हारी मदद नहीं करनी, क्योंकि तुमने मेरे ख़ानदान के लोगों को मार दिया था। ये कहकर फजैल को गुस्सा आ जाता है और वो एक राक्षस का रूप धार लेता है। ये देखकर महारानी वहाँ से भाग जाती है और इतने में वहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जो फजैल पर हमला कर देता है। इधर घोस्ट कबीले की लीडर उन सिपाहियों को मार देती है जो इसे मारने के लिए लेके जा रहे होते हैं और वो महल का दरवाज़ा खोल देती है। सब एल्फ उन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। इधर एली महारानी के पास जाती है और कहती है कि तुमने मेरे कबीले के लोगों को क्यों मारा। महारानी कहती है कि मैंने ये सब कुछ अपने राज्य के लिए किया है। एली उसे कहती है कि तुम एक बेवकूफ़, सिर्फ एक बेवकूफ़ महारानी हो और कुछ नहीं। ये कहकर वो उसके पेट में चाकू घोंप देती है। महारानी चलते हुए अपने सिंहासन के पास आती है और उस पर बैठ जाती।
सब एल्फ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। महारानी अपने पेट से चाकू निकालती है और वहीं पर मर जाती है। इधर जादूगर दूसरी दुनिया से शक्तिशाली होकर वापस आ जाता है और वो हर तरफ तबाही फैला देता है। वो जादूगरनी और उसके भाई पर भी हमला कर देता है। इधर मॉन्स्टर फजेल पर हमला करता है और एली वहाँ पर आ जाती है। एली अपने चाकू से मॉन्स्टर की आंख पर हमला कर देती है। मॉन्स्टर गुस्से में आकर एली पर हमला कर देता है और आसमान की तरफ उड़ जाता है। ये देखकर फजेल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खतरनाक रूप धारने लगता है। वो अचानक से मॉन्स्टर बन जाता है। खतरनाक मॉन्स्टर, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक तलवार उठाता है, बहुत बड़ी तलवार, जिससे वो उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहाँ पर मर जाता है। अब चूँकि मॉन्स्टर मर गया था और फजेल एक खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका था, तो वो अपने ही कबीले के लोगों को मारने लगता है। एली गाना गाती है और उसे शांत करती है और उसके पेट में चाकू घोंप देती है, क्योंकि वो जानती है कि अब वो अपने ही कबीले के लोगों को मार देगा। इधर जादूगर हर तरफ तबाही फैला दे। जादूगरनी का भाई कहता है, तुम्हें इसे इसके जादू की मदद से इसे मारना होगा। तब वो जादूगरनी अपने भाई और उस जादूगर को दोनों को मोनोलिथ दीवार के साथ बांध देती है और उन पर अपने जादू के जरिए उस मोनोलिथ को तोड़ देती है, जिससे जादूगर और जादूगरनी का भाई दोनों मारे जाते हैं। सब कुछ खत्म हो जाता है, मगर बाकी दूसरी दुनियाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। अब जमीन पर इंसान भी आ गए थे। एल्फ के साथ साथ सब कुछ बदल चुका था। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा था। अब कहानी में 6 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। अब वहाँ पर इंसान, मॉन्स्टर और एल्फ भी रहने लगे थे। एली फजील के बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये इंसान और मॉन्स्टर दोनों के खून से मिलकर बना था। ये थी गेराल्ट की कहानी। अब वो इंसान जो कहानी सुन रहा था, उसने ये कहानी मुकम्मल तौर पर लिख ली थी और वो सोरस से सवाल पूछता है, जो वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो ये थे वो 7 लोग जो अपने अपने कबीलों के लिए लड़ रहे थे। तो ये कहानी इसी सीज़न के साथ यहीं पर ख़त्म होती है।